हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो आज के व्लॉग की करते हैं शुरुआत। बेटी का लंच पैक कर रही थी, उसका बैग वगैरह लगा दूंगी और बेटी को भेज दूंगी रेडी करके स्कूल। और स्कूल जाने से पहले एज़ यूजुअल मेरी बेटी हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार करके जाती है। मैं भी उसको बहुत सारा प्यार करती हूँ और कहती हूँ कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, लंच पूरा फिनिश करना। यहाँ पे स्कूल से आई है और डैडी के साथ ना मैगी लेके आ गई थी। कह रही मम्मा आज तो मैगी ही खाऊंगी। मैंने बोला नहीं बेटा, मैगी अच्छी नहीं होती। कहती नहीं मम्मा आज बना दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा इतना कह रहा है तो बना देते हैं। यहाँ सुबह हस्बैंड से मैंने मंगाए थे सिंगाड़े शकरकंदी, क्योंकि आज है देवउठान एकादशी और शाम को इनका पूजन होता है ना, तो उसमें यूज़ करेंगे। तो अभी इसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। बेटी स्कूल से आई है, 3 बजे के आसपास आती है, तो अभी मैं रख दूँगी ताकि टाइमली हम चीज़ें कर पाएँ ना, सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने सुबह गेरू और जो ये खड़िया होती है ये भी भिगो के रख दी थी। तो अब पहले खड़िया से वो पूरा जो वॉल होती है उसको हम पोत देंगे, नीचे भी ऊपर भी जहाँ जहाँ हमें बनाना है। आपको नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से आज दोपहर में 2-3 घंटे सोई हूँ। अच्छे से नींद पूरी हो गई है। अभी उठ के बेटी भी स्कूल से आई है, उसने आज बोला मम्मा मैगी खानी है तो उसको मैगी दी और बस अब वो सो गई है। अब फटाफट काम करना है मुझे ताकि मैं टाइमली सारी चीजें कर पाऊँ। छोटी बेटी भी जस्ट अभी सोई है। चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे। साथ ही साथ जितने भी हमारे गेट हैं उनके जो बाहर है उस पे भी हम ये बना देंगे। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाऊँगी, बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार उठ रही थी। तो जो भी मतलब आसान सी चीज़ें हैं ना वो मैं कर लूँगी। तो ऐसे बनाते हैं गेट पे, तो मैं भी बना दूँगी सभी जितने भी मेरे घर के गेट हैं सब पे। और साथ ही साथ फिर देव उठान रखेंगे और सिंपल से देव उठान रख दूँगी और बस उनके पैर बनाते हैं। जो हमारे पशु होते हैं उनके पैर बनते हैं, जितने भी घर में मेंबर्स होते हैं उनके पैर बनते हैं, वो तो सबको पता ही होगा। और यहाँ पे मेरे जवे भी रेडी हैं, दूध के जवे भी बनाए जाते हैं आज के दिन। और यहाँ शकरकंदी और सिंगाड़े भी रेडी हैं। अब जब तक मैंने सामान तो रेडी सारा कर दिया था क्योंकि जल्दी टाइम से काम हो जाए इसलिए। और यहाँ पे आज है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह तो हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें होती हैं ना कि बिना पंडित जी वगैरह के आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आज के दिन अगर आप तुलसी माता को थोड़ा सा श्रृंगार चढ़ा दो ना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, आपके सुहाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं ये न्यू बैंगल्स मैं कुछ चढ़ाऊंगी तुलसी माता को, साथ ही साथ चुनरी उठाऊंगी, उन्हें सिंदूर लगाऊंगी और दीपक जला दूंगी उनके सामने। तो आज है तुलसी विवाह और छोटी सी मैंने रंगोली टाइप में भी बना दी है कि चलो जी आज तुलसी विवाह है तो छोटा सा कर देते हैं। और पता है, आप विश्वास करना, ये छोटी चीज़ों से ना इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना, इतना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी ना ज़रूर किया करें, मतलब अपने घर में नेगेटिव चीज़ों को भगाने के लिए। मैं तो यही बोलूँगी। और ये तुलसी विवाह ना जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, वहीं से मैं पढ़ी हूँ और मेरी बेटी भी वहीं पे पढ़ रही है, तो वहाँ पे मनाया जाता था। मतलब वो स्कूल ऐसा है ना कि वहाँ पे आपको ना सारे संस्कार, सारी चीज़ें, सारी संस्कृति सिखाई जाती है बच्चों को और टीचर्स को भी इनफैक्ट। तो हम लोग इतना इन्जॉय करते थे ना ये सारे रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा फील होता था। तो मैंने सोचा कि जैसे मेरे स्कूल में रंगोली वगैरह, वहाँ तो खैर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते थे, बट यहाँ पे जितना मुझसे होगा थोड़ा बहुत मैं भी ट्राई करूँगी। बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सारी चीज़ें ना, अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ें और तुलसी माता को ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान ले लिया है, कुछ चुनरी लिए हैं और फूल माला वगैरह, चूड़ी और आपका सिंदूर। आप मेहंदी और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ये चूड़ियाँ वगैरह और सिंदूर वगैरह चढ़ाऊँगी तुलसी माता को। और ये देखो मैंने बहुत छोटी सी ये रंगोली टाइप से कुछ बनाया है, आटे का बना देते हैं, शुभ होता है भाई, जब शादी होती है तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो मैंने शुभ के लिए ये बना दिया है। और बस अब करते हैं तुलसी माता की पूजा।
तुलसी माता को सिंदूर भी मैं चढ़ा दूँगी, मतलब उनकी एज़ अ मांग जैसे हम लोग भरते हैं ना, तो उनकी भी ऐसे मांग भर देंगे। और शालग्राम से इनकी शादी होती है, तो अभी मेरे पास शालग्राम नहीं है। मेरी दादी ने मेरे लिए ख़रीदे हुए हैं, मतलब लिए हुए हैं, तो वो मुझे दे देंगी, बट आज मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं उनको बिठा के इनके साथ पूजा नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, तुलसी माता ऐसे ही मेरे परिवार पे, मेरे घर पे अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे घर में, परिवार में खुशियाँ बनी रहें, और मेरे पति की बहुत लंबी आयु दे। मैं सदा सुहागन रहूं, और जब भी मरूं तो सुहागन ही मरूं, बस यही मैं कामना करती हूँ तुलसी माता से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पूजा हो गई है, अब बस अंदर जाके, और देव उठान भी है। तो यहाँ पे पीछे हस्बैंड ना कुछ कुछ कह रहे थे, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। बट चलो जी, अब चलते हैं अंदर और फिर करते हैं देव उठान। एकादशी भी है, तो देव भी उठेंगे आज। तो चलो जी, अंदर चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अंदर जाने के बाद। तो पौने 6 बजे के आसपास का टाइम है, तो पूजा का टाइम भी हो गया था। मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देव उठा दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ देव उठाने के लिए, और बेटी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं मूंगफली वगैरह तो नहीं मंगा पाई, बट सिंगाड़े, शक्करकंदी और दूध के जवई, इनसे हम करेंगे, देव उठाएंगे। और बेटी ना बहुत ज़्यादा पता नहीं रोए जा रही थी, कल भी उसको दिक्कत हो रही थी, बट मैंने थोड़ा सा ना नज़रअंदाज किया, मुझे लगा शायद डेली की तरह रो रही है, बट उसके गले में ना शायद मलगम वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी कल रात रात का समय जैसे तैसे कट जाए, और कल मैं सुबह ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। और ये मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ जब आपसे बोल रही हूँ, उस टाइम तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, वरना तो मैं जिस टाइम ये मैं देव उठा रही हूँ ना, उस टाइम डॉक्टर मिल जाता, मैं चली जाती, बट मुझे लगा शायद डेली की तरह रो रही है। फिर बुआ को फ़ोन किया, और फिर बुआ ने बताई बहुत सारी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, वो ट्राई की, तब जाके वो चैन से सोई है। बस रात रात कट जाए और सुबह फिर मैं उसको डॉक्टर के लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे देव उठा रही थी मैं। सबको आते होंगे देव उठाने के गीत जो होते हैं, 5 गीत होते हैं, फिर 2 वैसे होते हैं, तो वो ही मैं गा रही थी। और पता है, ये सब चीज़ें ना आप अपने घर से सीखते हो, जैसे आपके घर का माहौल होता है ना, वैसी चीज़ें आप सीख जाते हो। तो मेरी दादी और बुआ गाती थी ना, मेरी दादी उठाती थी देव, तो वो हम भाई, मतलब मुझे, चाची के बच्चों को और सबको ना पास बिठाती थी, और हम लोग ना सीख गए, जैसी जैसी चीज़ें मतलब होती थी ना, हम लोग सीख जाते थे। तो मैं ना बचपन से ही, मुझे ये सारे गीत वगैरह ना आते थे, और मैं बचपन से ही मतलब क्योंकि गाती थी दादी के साथ, तो वही अब है। बस थोड़ा सा ये है कि गोत्र चेंज हो जाता है शादी के बाद, बाकी चीज़ें तो वही रहती हैं। तो उठा लेंगे, वरना तो मैंने देखा है ना, बहुत साल हो जाते हैं शादी को, 30-30 साल हो जाते हैं, और ये सारी रिचुअल्स ना उनको याद ही नहीं होती, ये सारी चीज़ें वो कर ही नहीं पाते अकेले। तो चलो जी, सबका अलग अलग होता है। मेरा पता नहीं, मेरे अंदर एक है चीज़ की, मतलब मुझे ना बहुत जल्दी कैच होती है चीज़ें, और बहुत जल्दी मैं सीख भी जाती हूँ, मतलब अगर मैं सीखने का ट्राई करूँ ना, तो बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। तो चलो अब उठा लेते हैं देव, बहुत सारी बातें हो गई, और देव उठाने के बाद आपसे मिलेंगे। ये बेटी को सुलाया है, पता नहीं दूध भी नहीं पी रही है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो जस्ट अभी सुला के आई हूँ। फिर मैंने उसको जैसे ही लेटाया ना, बहुत तेज़ रोने लगी, बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा सुलाया है। अभी हस्बैंड की गोद में लेटा के आई हूँ कि तुम जब तक मैं खाना बनाती हूँ, तुम इसे गोद में ही रखना, क्योंकि जैसे उसको बेड पे लेटा रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही है और दूध भी नहीं पी रही है। बस मैं आई हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ फटाफट। अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं, थोड़े से जवे भी रखे हैं दूध के, बाकी खाना बनाती हूँ, खाना खा के बस सो जाएंगे। तो आज तुलसी विवाह भी था। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, मतलब पता भी हैं, लेकिन उनको मैं नहीं कर पाई, जितना हुआ उतना कर लिया। तो बाकी तुलसी माता की कृपा हमारे घर पे बनी रहे, बस यही मैं आशा करती हूँ। और देव उठान एकादशी थी आज, तो देव उठाए थे, वो भी हो गया।
बस अब डिनर बचा है, तो इस व्लॉग को भी गाइस मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खूब सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय।